गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए पिता, तेरे नाम ऊंचा करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे मुसाफिर। हम लोग इस धरती पर हर एक विश्वासी, पहला पतरस का पहला अध्याय वचन 1 में कहता है इस प्रकार, यीशु मसीह के प्रेरित पतरस की ओर से, तुम परदेशी के नाम जो पुंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रह रहे हो, तो सबके लिए ध्यान दीजिए। इंसान, हम लोग यहाँ पर परदेशी है और परदेशी का काम क्या होता है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है। परदेशी या यात्री या अजनबी, अगर एक अजनबी शहर में आप अगर गए हैं तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? क्या अपनी मनमानी करेंगे? नहीं हो सकती। वहाँ पर आप डर डर के रहेंगे, आप वहाँ पर एक अपनी स्थायी ढूंढेंगे। आप वहाँ पर परदेशी हो, अजनबी हो और मुसाफिर हो। एक मुसाफिर एक तलाश करता है अपनी स्थायी के लिए। उदाहरण के तौर पर संसार में परमेश्वर संसार में शैतान है और शैतान टेम्पररी, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी समय के लिए है। और शैतान बहुत कुछ आज लोगों को देना चाहता है, बट जो भी चीज़ देगा वो टेम्पररी होगा, थोड़ी समय के लिए, वो हमेशा के लिए नहीं होगा। बट परमेश्वर जो कुछ देता है वो हमेशा के लिए है। उसका प्रेम हमेशा के लिए है, उसका शांति हमेशा के लिए है, उसकी वचन हमेशा के लिए है, उसका कलीसिया हमेशा के लिए है। तो आप और मैं आज टेम्पररी चीज़ों को ढूंढते ज़्यादा और इसमें खो जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचनों को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कार्य को महत्व नहीं दे पाते हैं। अगर मैं एक परदेशी हूँ तो ध्यान दीजिए, परदेशी का काम क्या है कि वो मेहनत करता है और अपना एक स्थायी ढूंढता है जो परमेश्वर ने उसे कहा है, उसी प्रकार से वो रहेगा। अगर आप कहीं पर गए हैं और आपका वहाँ पर घर नहीं, तो सोचिए थोड़ी समय के लिए, घर एक स्थायी है जहाँ पर आप फ्रीडम पाते हैं, जहाँ पर आप खुशी से रहते हैं। पर हम अगर यात्री है या मुसाफिर है तो हमें वो फ्रीडम नहीं मिलता है। हम एक ऐसी स्थान को खोज रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया। इब्रानी का कहता कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पृथ्वी पर तो मैं पृथ्वी के वस्तुओं पर मुझे मन लगाने की आज जरूरत नहीं है। मुझे उन वस्तुओं पर मन लगाने की जरूरत है, उन वस्तुओं की खोज की जरूरत है जो मेरे लिए हमेशा के लिए है। इब्रानी का 11:13 में कहता हम परदेशी हैं, और इब्रानी का 11:16 में कहता यात्री का सही स्वदेश स्वर्ग है। आप और मैं अगर आज इस धरती पर यात्री है या मुसाफिर है तो हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और इब्रानी का 11:39 में संसार हमारे योग्य नहीं है। संसार हमारे योग्य नहीं है। जब संसार मेरे योग्य नहीं है, मेरे योग्य कौन है? स्वर्ग। तो मुझे स्वर्ग एक चिरस्थायी है और परमेश्वर के कार्य चिरस्थायी। देखिए, अगर आप हो सकता शैतान को पिता मान लो, वो आपको माता पिता दे रहा, वो आपको जॉब दे रहा, वो आपको धरती पर घर दे रहा, सब कुछ दे रहा, पर ये चिरस्थायी नहीं है, थोड़ी समय के लिए। आपका अगर व्यक्तिगत रूप से आप किसी परिवार से बिलोंग करते हैं और उस परिवार में माता पिता है, वो माता पिता भी चिरस्थायी नहीं है, टेम्पोररी है। तो टेम्पोररी चीज़ें हमको खुश नहीं कर पाता।
हमें परमेश्वर की आत्मिक चीज़ें हमेशा खुश करता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का परिवार आत्मिक है और चिरस्थायी है। हमें चिरस्थायी चीज़ों को ढूंढना चाहिए। एक परदेसी, एक मुसाफिर की तरह मुझे इस धरती पर रहना चाहिए। रहकर मैं उन अभिलाषाओं से और सांसारिक वस्तुओं से और उन बुरे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। इफिसियों का किताब में पौलुस कहता खूबसूरत बात, इफिसियों का 2 अध्याय वचन 19 में, तुम अब परदेसी और अजनबी ना रहे। अब भले हम शरीर में इस धरती पर है, पर आत्मिकता में हम अजनबी या परदेसी अब नहीं है, परंतु पवित्र लोगों के सगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए। अद्भुत बात है। अगर आप समझो, जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए उसी समय से आप परदेसी सब आपके जीवन से निकल गए। अब आप अजनबी भी नहीं रहे, मुसाफिर भी नहीं रहे। अब आप पवित्र लोगों की सगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए। है ना ये अच्छी बात? हालेलुया बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। पहला पत्रस का किताब में कहता, सारे जो तितर बितर होके रहते विश्वासी लोग, भले हम परदेश में, भले हम इस धरती पर परदेसी है, अजनबी है, बट हमारा एक स्वदेश है और वो है परमेश्वर। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 11 में, हे प्रिय, मैं तुमसे आग्रह करता, ये बात समझा रहा कि आप इस धरती पर कैसे रहोगे। आग्रह करता हूं, पत्रस बता रहा, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने आप को परदेसी व यात्री जानकर उन सांसारिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करती है। समझ गए? अगर आप परदेश में रहते हो, एक यात्री, एक मुसाफिर हो, तो आप बहुत सतर्क रहते हो, बहुत सावधान रहते हो। लड़ाई झगड़ा, बुराई से, ये सब चीज़ों से दूर रहते हो, क्योंकि आप परदेसी, कल कुछ हो गया तो। आज बहुत सारे आपके परिवारजनों से कोई विदेश में काम करने गया होगा, वो बहुत सावधान पूर्वक रहते हैं। कई बार वहाँ के लोग उनको फंसा सकते हैं, तो इसीलिए वो सावधान रहते हैं। कोई भी चीज़ अपना नहीं समझते, वो तुरंत उठा के अपने मालिक को दिखाते हैं, ये यहाँ पर पड़ा था, वो वहाँ पर पड़ा था, ये चीज़ें मेरा नहीं है, क्या कोई यहाँ पर भूल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छा करने के लिए करते हैं। हम बुरे आश्रय से नहीं, बल्कि अच्छे आश्रय से परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है। इसीलिए हमें उन परदेसी जानकर, हमें इस धरती पर परदेसी जानकर या मुसाफिर जानकर उन सांसारिक वासनाओं से दूर रहो जो आत्मा के विरुद्ध में लड़ते हैं। अगर हम उन चीज़ों में खोए रहेंगे तो हम परमेश्वर से दूर रहेंगे। आमीन। अगर आप परदेसी हो, अगर आप यात्री समझ कर सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक वस्तुओं से दूर हो, आप जानते होंगे कि वचन कहता है कि जो संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर का बैरी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। आमीन।